ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो तुला यानी कि लिब्रा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह वीडियो है केतु महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में। केतु अक्टूबर के अंत में राशि परिवर्तन उन्होंने कर लिया है और नवंबर से उनका जो नया प्रभाव है वो सबके जीवन में असर दिखाना शुरू कर देगा। केतु जो चार प्रमुख ग्रह हैं उनमें से एक है। राहु, केतु, शनि और बृहस्पति। ये ऐसे चार ग्रह हैं जो आपके जीवन में बहुत कुछ निर्धारित करते हैं, क्योंकि इनका जो गोचर होता है वो बहुत लंबे अरसे का होता है। 1.5 साल राहु केतु का, बृहस्पति का 1 साल का और शनि महाराज का 2.5 साल का। इसलिए गोचर के अनुसार जीवन में क्या प्रभाव आ सकते हैं, क्या बदलाव आ सकते हैं, कहीं ना कहीं ये चार ग्रह बहुत ज्यादा कुछ निर्धारित करते हैं। और केतु अपने आप में बदलाव दर्शाते हैं। केतु नेचुरली विघ्न कारक हैं, केतु नेचुरली रोग कारक हैं। वो अपना ये प्रभाव तो देंगे ही, लेकिन जिस भाव में जाते हैं व्यक्ति को उस भाव से संबंधित चेंजेस लाने पे मजबूर करते हैं। और यदि व्यक्ति ने उस समय केतु के इस प्रभाव को समझ लिया, अगर उस व्यक्ति ने ये समझ लिया कि हाँ केतु मुझसे चेंजेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं और उस व्यक्ति ने अपने आप में वो बदलाव लाना शुरू कर दिए, तो ये केतु महाराज आपके लिए बहुत अच्छे प्रभाव भी दे सकते हैं। केतु एक तरफ उनको कांटा भी कहा जाता है, क्योंकि कांटे की तरह चुभ भी सकते हैं, और एक तरफ केतु को झंडे से भी डिनोट किया जाता है। इसका अर्थ यही है कि केतु के बदलाव से जिस व्यक्ति ने अपने जीवन को सुधारा उसके लिए तो वो अपने नाम का झंडा भी बुलंद करवा देंगे, लेकिन जो व्यक्ति केतु के बदलाव को नहीं समझ पाया उनके लिए आने वाले 1.5 साल वो कांटे की तरह चुभते रहेंगे। इसलिए केतु बदलाव की ओर आपको लेकर जाते हैं। केतु बारीकियां हैं, जो भी चीज जहां पे डिटेलिंग आ गई वहां पे केतु आ गए। जहां राहु एक और इंटरनेट, एविएशन और आज के टाइम में सोशल मीडिया और जो भी बड़े विस्तार वाली चीजें हैं वो राहु है। केतु बारीकियां हैं, इसलिए टेक्नोलॉजी में तो कहीं ना कहीं राहु केतु दोनों का ही योगदान आता है। लेकिन डिफ्रेंशिएट कहां कर सकते हैं? डिफ्रेंशिएट यहां पे कर सकते हैं कि आईटी, सॉफ्टवेयर, कोडिंग, एप्लीकेशंस, जहां पे भी डिटेलिंग में जाके आप काम करते हैं वो केतु है। कंप्यूटर लैंग्वेजेस, इवन रिसर्च, बड़े बड़े रिसर्चर्स, बड़े बड़े साइंटिस्ट, कहीं ना कहीं उनके लग्न में केतु, अष्टम में केतु, 11वें में केतु, 10वें में केतु होता ही है, दूसरे घर में केतु। तो इवन आईटी सॉफ्टवेयर में भी अधिकतम लोगों के कुंडलियों में जो आईटी सॉफ्टवेयर से संबंधित काम करते हैं उनके भी लग्न में दूसरे में, छठे में, 10वें में, 11वें में केतु अधिकतम होते ही हैं। तो केतु आपको उन साइड पे लेकर जाते हैं। इसीलिए केतु आपको उस भाव से संबंधित बारीकियों को समझने का अवसर देते हैं। तो केतु को नेगेटिव नहीं समझना चाहिए, लेकिन हाँ केतु कभी कभी चीज़ों को बहुत डिले कर देते हैं, रोकना शुरू कर देते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो आपको एक मौका देना चाहते हैं कि भाई ये काम नहीं हो रहा है, इसके कारण, इसके पीछे कारण होगा, उस कारण को समझो, फिर उस चीज़ को करो, उसमें आपको फिर रिजल्ट वो और भी अच्छे देंगे। तो क्या क्या प्रभाव केतु महाराज के इस राशि परिवर्तन का आपके जीवन में सकारात्मक एवं नकारात्मक हो सकता है, ये विश्लेषण करूंगा। यदि लग्न राशि आपकी तुला है या अगर आपकी चंद्र राशि तुला है, दोनों ही गाइडेंस के लिए अवश्य देख सकते हैं। लग्न राशि हमेशा बहुत सटीकता ज्यादा देती है, चंद्र राशि मन का कारक होती है। तो दोनों, जिनका लग्न राशि या चंद्र राशि तुला है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। कुछ बहुत विशेष उपाय भी वीडियो के अंत में अवश्य बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण विश्लेषण का तुला के लिए। केतु आपके 12वें घर में आकर स्थापित हो जाएंगे। अब देखिए, एक बहुत अच्छी चीज यह है कि केतु आपके लग्न भाव में थे पिछले 1.5 साल से, और अब वो आपके लग्न को छोड़ देंगे। ये एक अच्छी चीज होती है, क्योंकि ठीक है, केतु कहीं ना कहीं आपको मोक्ष की तरफ अवश्य लेकर जा रहे होंगे। कई तुला लग्न, तुला राशि वाले जातकों के जीवन में पिछले 1.5 साल में बहुत बदलाव आध्यात्मिक स्वरूप से आए होंगे। जो लोग ईश्वर में नहीं भी मानते होंगे वो भी कहीं ना कहीं ईश्वर को मानना शुरू कर दिया होगा। आध्यात्मिक जर्नी स्टार्ट हुई होगी, आध्यात्मिक यात्रा स्टार्ट हुई होगी, और वो व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने आप को समझना शुरू कर देता है। आध्यात्मिक जो चीजें होती हैं, आध्यात्मिक शास्त्र होते हैं, उनको समझना शुरू कर देता है। तो वो आपकी एक यात्रा स्टार्ट हो गई होगी। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि जब भी केतु लग्न में होते हैं ना, तो बहुत बड़े बाधकेश बन जाते हैं। वो कई चीजों को रोकना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये लग्न और सप्तम भाव जब भी यहाँ पे राहु या केतु आते हैं तो उनका प्रभाव लग्न पर होता ही है। लेकिन स्पेसिफिकली जब केतु यहाँ पे होते हैं बैठे, तो बहुत बड़े, जैसा मैंने कहा, बाधकेश बन जाते हैं। तो आपके कई कार्य अटकना शुरू हो गए होंगे, उसमें विघ्न आना शुरू हो गए होंगे। अनड्यू डिले, यानी कि पता ही नहीं कि कारण क्या है, कि कार्य क्यों अटक रहे हैं, क्यों डिले हो रहे हैं।
अब केतु का लग्न को छोड़ना कहीं ना कहीं इस चीज में एक अच्छा रिजल्ट आपको देगा कि आपके कार्य थोड़ा बनना शुरू होंगे। और इवन केतु जब लग्न में होते हैं तो थोड़ी से हेल्थ इश्यूज भी होते हैं, थोड़े से नहीं काफी होते हैं, निरंतरता नहीं रहती हेल्थ में, यानी कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती रहती है। कई लोगों को छोटी मोटी कोई सर्जरी भी करानी पड़ी होगी पिछले 1.5 साल में, क्योंकि केतु लग्न में थे, सर्जरी के कारक है। तो अब केतु जब 12वें घर में आपके जा रहे हैं तो सबसे अच्छी चीज यही है कि उन्होंने आपके लग्न भाव को छोड़ दिया है, और जो उनकी नकारात्मकता एक होती है लग्न में होने के कारण, वो उसका प्रभाव जो बांध देते हैं, आप कहीं ना कहीं अपने जीवन को बहुत बंधा हुआ सा महसूस कर रहे होंगे पिछले 1.5 साल से। तो जो बंधन है राहु केतु का, इनका बंधन ही होता है, क्योंकि ये देखिए एकदम 180 डिग्री अपार्ट होते हैं, तो एक कुछ भावों को एकदम बांध लेते हैं। इसलिए काल सर्प योग भी जो हम बोलते हैं वो राहु केतु के द्वारा ही होता है, क्योंकि वो बाकी सारे ग्रहों को अपने बीच में बांध लेते हैं। तो बंधन सा जो अपना जीवन आप महसूस कर रहे थे पिछले 1.5 साल से, उसमें अवश्य कमी आएगी। 12वें घर के केतु मिला जुला सा प्रभाव देते हैं। सबसे अच्छी जो चीज होती है केतु की 12वें घर में आने की, वो होती है कि कोई आपका वाद विवाद चल रहा था, कोई आपका कोर्ट केस चल रहा था, तो उसमें आपको विजय मिल सकती है। शास्त्र कहते हैं कि जिस व्यक्ति के केतु 12वें में होते हैं, इवन छठे में भी, उस व्यक्ति को वाद विवाद में, कोर्ट केसेस में हराना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, जब कुंडली देखते हैं तो कुछ 2-3 चीजें और भी देखनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पे हम सामान्य चीजें की बात कर रहे हैं। तो केतु का 12वें घर में आना सबसे अच्छा यही होता है कि व्यक्ति के जो वाद विवाद हैं वो कम होते हैं या उनका अंत होता है। ये जो 12वां भाव है ये अंत का स्थान है, क्योंकि देखिए कुंडली यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ पे अंत होती है। तो केतु को मोक्ष कारक कहते हैं। अब मोक्ष क्या है, मैं पहले भी बहुत बार बोल चुका हूँ, उसको समझाना बहुत मुश्किल चीज है। आजकल एक फैशन हो चुका है कि हम मोक्ष की बातें करते हैं, पर मोक्ष है क्या, वो क्या भाव है, वो क्या स्थिति है, उसको समझना बहुत मुश्किल चीज है। लेकिन हाँ, सबसे अच्छी चीज ये होती है कि व्यक्ति को जब केतु 12वें घर में आते हैं तो वो उसको कई चीजों से दूर करना शुरू कर देते हैं। ये जो 12वां भाव है ये भोग का स्थान है, और केतु का 12वें घर में आना कि व्यक्ति भोग की चीजों से दूर होना शुरू हो जाता है। और जब व्यक्ति मोक्ष के रास्ते पे चलता है तो वो अगर भोग से दूर होता है तभी उस रास्ते पर निरंतरता से चल पाएगा। तो ये सबसे अच्छी चीज है कि आपके जीवन की जो डिस्ट्रैक्शंस हैं वो केतु के 12वें घर में आने के कारण कम होना शुरू हो जाएंगी। आप इंपॉर्टेंट चीज को प्रायोरिटी देना शुरू कर देंगे। ये जो 12वां स्थान है ये, जैसा मैंने कहा, कि अंत का स्थान होता है। जब हम केतु की बात करते हैं तो मोक्ष की भी बात करते हैं और ब्रेक की भी बात करते हैं। हो सकता है आपके जीवन में कुछ बड़े बदलाव आ जाए, लेकिन वो बदलाव तभी आएंगे जब आपने अपने जीवन को एक नया रूप देना शुरू कर दिया। कभी कभी हम चीजों में बहुत बंध के रह जाते हैं, और वहां पे जीवन में एक नई स्टार्ट करनी पड़ती है कि चलो प्रॉब्लम चल रही है, इनको खत्म करो और एक नई स्टार्ट करो। उसके लिए केतु 12वें घर में बहुत अच्छे, बहुत शुभ रिजल्ट देते हैं। केतु, जैसे मैंने कहा, कि विघ्न कारक होते हैं। अब राहु अगर यहाँ पे होते हैं तो व्यक्ति को विदेश जाने में बहुत सफलता मिलती है, बहुत आराम से चले जाता है। लेकिन केतु इसके थोड़े से उल्टे रिजल्ट देते हैं। अगर आपके वीजा प्रोसेस वगैरह हैं आने वाले टाइम में तो उसमें थोड़ी बाधाएं आ सकती हैं, क्योंकि केतु विदेश वाले कामों को रोकते हैं, क्योंकि राहु के एकदम विपरीत रिजल्ट देते हैं। हाँ, एक चीज अवश्य है कि जो लोग, जैसा मैंने शुरू में कहा था, IT, सॉफ्टवेयर, रिसर्च, कोडिंग, इनसे जुड़े काम करते हैं, उनको बाहर के ऑफर अवश्य आ सकते हैं। लेकिन जब बाहर जाने की बात करें तो बिना वीजा के तो आप जा नहीं सकते। तो जब बाहर जाने की बात करें और जहाँ पे वीजा प्रोसेस आ गया, तो वहां पे वीजा प्रोसेस में विघ्न भी आ सकते हैं, वीजा प्रोसेस में डिले भी हो सकता है, प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। तो उस चीज का आपको ध्यान देना है कि अगर आपको विदेश में जाना है तो उसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरह से करनी है। डॉक्यूमेंटेशन पर बहुत ध्यान दीजिएगा, वहां पे गड़बड़ हो सकती है, और प्रिपरेशन पहले ही स्टार्ट कर दीजिएगा। ये नहीं कि आपको अगले महीने जाना है और आप अब शुरू कर रहे हैं। तो अगर आपको विदेश जाना है तो प्रिपरेशन आपकी बहुत अच्छी तरह से स्टार्ट हो जानी चाहिए। केतु का 12वें घर में आना मैरिड लाइफ के लिए थोड़ा अलग तरह का प्रभाव देता है। देखिए, पिछले 1.5 साल से केतु लग्न में थे तो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही होंगी, लेकिन अब 12वें स्थान में जब केतु आए हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं व्यक्ति को, जैसा मैंने कहा, भोग से दूर करते हैं। अब ये 12वां भाव शयन कक्ष का है और शयन सुख का है, यानी कि जो बेड प्लेजर्स होते हैं। तो केतु जब यहाँ पे आते हैं तो जो कपल्स होते हैं, मैरिड कपल्स स्पेशली, उनके बीच में इंटीमेसी की प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है, क्योंकि व्यक्ति का ध्यान उस तरफ जाता नहीं है। सेलिबेसी जिसको इंग्लिश में कहते हैं, कि जो व्यक्ति अपने आप इन चीज़ों से दूर होना चाहता है, उसके एक बहुत बड़े कारक होते हैं केतु। तो अब जब, क्योंकि आप आपके 12वें घर में आ रहे हैं, तो पति पत्नी के बीच में फिजिकल इंटीमेसी की प्रॉब्लम आना
शुरू हो जाएगी। अब कोई यंग कपल है तो उनके लिए थोड़ी सी चिंताजनक बात हो जाती है। हाँ, थोड़ा सा एज ज़्यादा टाइम हो चुका है विवाह में तो ठीक है, वो चीज़ें हैंडल हो जाती है। लेकिन यंग कपल्स हैं जिनकी अभी अभी शादी हुई है और तुला लग्न या तुला राशि है, तो उनके बीच में फिजिकल इंटीमेसी की प्रॉब्लम यहाँ पर आके आना शुरू हो सकती है। केतु 12वें घर में कहीं ना कहीं व्यक्ति को ज्ञान का बोध करवाते हैं। अब देखिए, चौथा, 8वां और 12वां स्थान ये मोक्ष के स्थान होते हैं। तो जब केतु यहाँ पे आते हैं तो व्यक्ति को कई प्रकार की विद्या सीखने का मन भी करता है और वो उन चीज़ों को समझ भी पाता है। केतु का 12वें घर में आना लेकिन व्यक्ति को थोड़ा सा रोग और दे सकता है। यहाँ पे केतु कौन से रोग देते हैं? जहाँ पर दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। हो सकता है आने वाले टाइम में आपको कोई ऐसा रोग लग जाए जिसके कारण आपको निरंतर हॉस्पिटल्स भी जाना पड़े और निरंतर आपको दवाइयाँ भी खानी पड़े। तो ये थोड़े से नेगेटिव पॉइंट्स भी केतु के हो सकते हैं। अब केतु की हम बात कर रहे हैं तो क्या केतु की दृष्टियां होती हैं या नहीं होती? मेरे हिसाब से जैसे बृहस्पति की पंचम और नवम दृष्टि होती है, वैसे ही राहु और केतु की भी होती है। कई शास्त्र इसके बारे में कुछ नहीं कहते, लेकिन कुछ शास्त्र सम्मत है कि हाँ, राहु और केतु की भी पंचम नवम दृष्टि होती है। और अधिकतम ये शास्त्र तो मानते हैं कि अपने से त्रिकोण भाव पर केतु का प्रभाव अवश्य होता है। तो केतु की जो पंचम दृष्टि है वो पड़ेगी आपके चौथे घर पर, यानी कि यहाँ पे आपको अपने घर से दूर कर सकते हैं। हो सकता है आने वाले टाइम में आपको अपने कार्य के लिए या किसी और चीज़ के लिए अपने घर से थोड़ा सा दूर जाना पड़े। इसके साथ ही केतु जब 12वें घर में होते हैं तो व्यक्ति की प्रॉपर्टी को बेचने में भी मदद करते हैं, लेकिन यहाँ पे जब प्रॉपर्टी बिकती है तो वो बहुत अच्छे समय पे नहीं बिकती, यानी कि कभी कभी होता है कि मजबूरी में कोई प्रॉपर्टी बेचनी पड़ जाती है, तो उसकी स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो सकती है। और इवन प्रॉपर्टी का कुछ काम अटक भी सकता है। कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति ने प्रॉपर्टी ले ली, काम शुरू कर दिया, लेकिन केतु मैंने कहा विघ्न कारक है, तो केतु जब यहाँ पर दृष्टि डालेंगे तो आपकी प्रॉपर्टी का चलता चलता काम कुछ समय के लिए अटक भी सकता है, उसमें बाधाएं भी आ सकती है, कोई लीगल प्रॉब्लम भी आ सकती है। एक चीज़ बताना भूल गया कि 12वें घर के केतु यहाँ पे एक तरह से ऋणकर्ता बन जाते हैं। तो अगर आने वाले 1.5 साल में लोन आदि लेने का आप सोच रहे हैं तो बहुत केयरफुल होकर सोचिएगा, लीजिएगा। बड़ा अमाउंट मत लीजिएगा। जहाँ कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति की प्राइवेट जॉब है, अच्छा सा पैकेज है, उसको लगता है ऐसा ही रहेगा और वो ले लेता है कोई लोन वगैरह, फिर बाद में अगर कुछ प्रॉब्लम आ गई जॉब में तो फिर वो लोन बहुत महंगा हो जाता है। तो मेरे हिसाब से अगले 1.5 साल जो ये लोन आदि के काम है, जो भी कर्ज आपने लेना है, इन सब कार्यों में थोड़ा सा बाधा, थोड़ा सा उस पर स्टॉप लगाइएगा। मतलब कि बहुत बड़ा अमाउंट लोन्स आदि के रूप में मत लीजिएगा, वो आपके लिए प्रॉब्लम्स देकर जा सकता है। चौथे भाव पर केतु की दृष्टि माता जी की सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। हो सकता है आपकी माता जी को आने वाले 1-1.5 साल में कोई बड़ी सर्जरी भी करानी पड़े या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स उनको हो सकती है। और घर में भी थोड़ा कलह कलेश रहा करेगा। कलह कलेश शायद सही जब नहीं होगा, आपका बात ही करने का मन नहीं करेगा। जब केतु लग्न में आते हैं वैसे भी व्यक्ति थोड़ा सा मौन हो जाता है, उसको थोड़ा सा साइलेंस पसंद आना शुरू हो जाता है। अब केतु 12वें घर में गए हैं तो चौथे भाव को देखेंगे तो आपका अपने घर वालों से थोड़ा बात करने का मन कम ही करेगा। तभी मैंने कहा कि वो व्यक्ति को घर से दूर भी कर सकते हैं, क्योंकि उस व्यक्ति का फिर ज्यादा मन घर पे लगता नहीं है। वाहन पे खर्चा बहुत होना शुरू हो जाएगा। अगर आपके पास कोई वाहन है उसमें टूट फूट, उस पर मरम्मत, खराब बहुत बार हुआ करेगा और उस पर भी खर्चा आपका थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। जो स्टूडेंट्स हैं उनकी एजुकेशन पर इसका थोड़ा प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि चौथा भाव स्पेशली जो कॉलेज से नीचे वाले बच्चे हैं उनके लिए भी देखा जाता है। तो यहाँ पे जिनके बोर्ड के एग्जाम आदि आने वाले हैं तो थोड़ा सा अपने फोकस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि केतु का ये प्रभाव अचानक से फोकस को खराब कर सकता है। केतु की जो 7वीं दृष्टि है वो पड़ेगी आपके 6ठे स्थान पर। ये अच्छा होता है, पहले बता चुका हूं मैं कि केतु का 6ठे घर पे प्रभाव कहीं ना कहीं अच्छा होता है। आप बहुत कॉम्पिटिटिव रहेंगे, कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के आपको अवसर मिलेंगे और बहुत क्रिएटिव हो सकते हैं। सिर्फ कार्य क्षेत्र में बोल रहा हूँ, कार्य क्षेत्र में आप चीज़ों का सॉल्यूशन बहुत आराम से ढूंढना शुरू कर देंगे। ये भी आपके लिए कहीं ना कहीं एक अच्छी चीज़ हो सकती है। और 6ठे घर में पुनः क्योंकि वो लीगल चीज़ों का स्थान है और केतु का प्रभाव उन चीज़ों में विजय प्राप्त करवाता है। तो यहाँ पे भी एक अच्छी चीज़ दिख रही है कि कुछ भी लीगल केस यदि आपके चल रहे थे तो उसमें विजय आपको प्राप्त हो सकती है। केतु की जो 9वीं दृष्टि है वो पड़ेगी आपके 8म भाव पर। ये पुनः मोक्ष स्थान कहा जाता है और मोक्ष के स्थान में ही केतु बैठे हैं। ये 4-8-12 इनको मोक्ष का स्थान कहा जाता है। अब देखिए, केतु आपके जब लग्न में आए थे 1.5 साल पहले तो अच्छा खासा व्यक्ति, मतलब कि जो भौतिक जीवन को बहुत एंजॉय करता है वो भी अध्यात्म के रास्ते पे आ जाता है, लेकिन वो बहुत कंफ्यूज रहता है
कि मुझे करना क्या है, मुझे स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना है या नहीं जाना, या यही भौतिक सुख को ही प्राप्त करना है, वो हमेशा कंफ्यूज रहता है। मेरे हिसाब से दोनों को साथ में लेकर थोड़ा बहुत चलना चाहिए, अगर आप गृहस्थ हैं या फिर जी रहे हैं। हाँ, अगर आपने संन्यास ले लिया तो बहुत ईजी रहता है उनके लिए कि वो सबको छोड़कर आगे बढ़ें। ईजी मतलब कि वो प्रोसेस ईजी रहता है, लेकिन वो शुरुआत बहुत मुश्किल होती है। यहाँ पर केतु का मोक्ष स्थान में आना आपके मन में क्लैरिटी ले आएगा कि आपको किस रास्ते पर चलना है, कैसे चलना है, और किस तरह से अपने जीवन के साथ जीते जीते मोक्ष के रास्ते को भी तय करना है या मोक्ष की चीज़ों को भी सीखना है। तो ये भी आपके लिए एक अच्छी चीज़ है। और पुनः 8वां स्थान विद्याओं का है, ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, जो भी गूढ़ विद्याएं होती हैं, जिनको साधना के द्वारा सीख सकते हैं, ऐसे नहीं सीख सकते, उनको सीखने में भी केतु कहीं ना कहीं आपकी मदद अवश्य करेंगे। जहां तक करियर की बात है, क्योंकि 10वें भाव से तीसरे में केतु है, तो एक तो आपको अपने कम्युनिकेशन पर, कार्य क्षेत्र में बहुत काम करना पड़ेगा। आप जो चीज़ें कन्वे करेंगे लोग समझ नहीं पाएंगे। दूसरा, 10वें से तीसरा भाव करियर की स्किल्स दिखाता है, यानी कि आपको अपने करियर में अपने स्किल एनहेंसमेंट पर बहुत काम करना पड़ेगा। केतु कहीं ना कहीं बदलाव दिखाते हैं, बारीकियां दिखाते हैं, तो अपने कार्य क्षेत्र में अपने स्किल्स में बदलाव लाने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा प्रभाव आएगा। केतु सप्तम से छठे में है। अब जो लोग बिजनेस करते हैं उनके कुछ काम इनिशियली अटक सकते हैं, लेकिन वो केतु भी आपको ये इंडिकेट करेंगे कि अपने बिजनेस में आपको कुछ ना कुछ बदलाव लाने हैं। वो बदलाव यदि आप लाएंगे तभी आप पर अच्छा प्रभाव उसका हो सकता है। मैरिड लाइफ के लिए जैसा मैंने कहा कि एक तो फिजिकल इंटीमेसी में प्रॉब्लम आएगी, इसके साथ ही सप्तम से छठे में केतु आपके लाइफ पार्टनर को थोड़े हेल्थ इश्यूज भी दे सकते हैं, तो उनकी हेल्थ का भी आपको काफी ध्यान अवश्य रखना है। 12वां भाव शुरू में ही मैंने कहा था कि अंत डिनोट करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बार बार इसको मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि केतु भी अंत डिनोट करते हैं। तो आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव आने वाले हैं। आपके जो सोचने का पर्सपेक्टिव है चीज़ों को, वो बदलने वाला है। और कभी कभी क्या होता है ना, हमें थोड़ा सा लॉस झेलना पड़ता है, लेकिन वो अच्छा होता है चीज़ों को एक नई शुरुआत देने के लिए। तो अगर कुछ लोगों के साथ फंसे हुए हैं, किसी काम में फंसे हुए हैं, किसी भी तरह से उस स्थिति का अंत कर कर अपने जीवन को एक नई शुरुआत देने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। जहाँ तक रोग की बात है, 12वें घर में केतु है तो आंखों की प्रॉब्लम सबसे पहले देंगे। इसके साथ ही पैरों में बहुत दिक्कत देंगे, नींद ढंग से नहीं आया करेगी। और इसके साथ ही केतु का 12वें घर में आना जो प्राइवेट पार्ट्स है उनसे संबंधित प्रॉब्लम दे सकते हैं, स्पेशली पाइल्स आदि की प्रॉब्लम व्यक्ति को हो सकती है। तो ये सारे रोग आपको दे सकते हैं। और इसके साथ ही आपको इन्फेक्शंस स्पेशली प्राइवेट पार्ट से जुड़े ज़्यादा हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। उपाय की बात कर लेते हैं। देखिए, उपाय के स्वरूप में आपको थोड़ा सा विस्तृत उपाय होते हैं, क्योंकि केतु का गोचर भी बहुत लंबा होता है। पहला उपाय आपको 3 बुधवार करना है। किसी भी गणेश जी के मंदिर में जाकर गणेश जी का दूध से अभिषेक कीजिएगा, या शिव मंदिर में जाकर जहाँ पे गणेश देवता स्थापित होते हैं, दूध से अभिषेक कीजिएगा। और उनको एक मीठा पान और 3 प्रकार की मिठाइयाँ घर में भी बना सकते हैं या फिर ले भी सकते हैं मार्केट आदि से। 3 प्रकार की मिठाइयों का भोग लगाना है और 2 तिल के तेल के दिए अर्पण करने हैं गणेश जी को। और वहां बैठकर आपको ओम वक्रतुंडाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। ये 3 बुधवार आपको करना है। 3 सोमवार आपको शिवलिंग का गंगा जल से अभिषेक करना है और शिव जी को खीर का भोग लगाना है और महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करना है। उसके साथ ही 3 बुधवार ही आपको किसी भी गौशाला में या किसी वृद्धाश्रम में कुछ दान करना है। ये उपाय आप कर लेंगे आपके लिए अच्छा होगा। जो विदेश में रहते हैं, जितना यथासंभव आपसे हो उतना कीजिएगा। आशा करता हूं कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।